हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। कहते हैं दोस्तों ना, शेर को सवा शेर मलना बहुत जरूरी है। और आज जो है ना, यूट्यूब पे कितने सारे लोगों को ऐसा होगा जिन्हें दिल की तसल्ली मिली होगी, क्योंकि कहा जी असुरा, तुम जो कैंसर के कीड़ा फैमिली है दोस्तों, उसको भी मात देने के लिए कोई आ रहा है। और जिस तरीके से इस असुरा को लगता था कि ये यूट्यूब की महारानी बनी बैठी है, यूट्यूब की माँ है, माँ जी प्रणाम, आइए लिंकवा पकड़ के ऊपर आइए, माँ जी प्रणाम। तो इस माँ जी का प्रणाम का जो है ना, एकदम से परिणाम निकालने के लिए कोई यूट्यूब पे आ रहा है। और इसने जो जात पात धर्म, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया था, कौन नीची जाति की, कौन ऊंची जाति की, कौन छोट जाति की, कौन बड़ जाति की। तो सुन ले असुरा, तुझे जवाब देने के लिए तेरी ही उम्र की कोई लेडी आ रही है, तो तू भी कमर कस ले, क्योंकि सामने वाली लेडी ने भी कमर कस लिया है। और इस बार हम सब लोगों की पूरी जो है ना, वो क्या बोलते हैं, सपोर्ट जॉली आंटी को है। समझिए सुरा, क्योंकि उनको लाया ही इसीलिए जा रहा है ताकि तेरे जैसी औरत का जो है ना, वो अकल ठिकाने लगा सके। तू यूट्यूब को अपना जागीर समझ बैठी थी, तुझे कोई रिस्पेक्ट देगा जी? जिसके घर में ना बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, ना बहू रिस्पेक्ट करती है, उसे हम जैसे लोग रिस्पेक्ट देंगे? तेरे अंधभक्त है ना, माँ जी प्रणाम, उन्हीं से रिस्पेक्ट लिया कर। और ये भ्रम में मत रहा कर कि तुझे कहीं से रिस्पेक्ट मिलेगी और तेरी फैमिली को कहीं से रिस्पेक्ट मिलेगी। और क्या एंट्री मारा है जॉली आंटी ने, क्या एंट्री मारा है। और सबसे पहला प्रहार उन्होंने तेरे और तेरी काली बिलौटी पे किया है, ठीक है। और तुम सबको जो है ना, ईटा भेजा जाएगा, ठीक है, मोटका वाला ईटा भेजा जाएगा, ताकि तू सब अपना रगड़ रगड़ के, सुन कलूटी, अपना चमड़ी साफ कर लियो। समझी? क्योंकि अगर तू साफ नहीं करेगी अपने तन बदन को, तो वैसे भी तो तू नहाती धोती है नहीं, ऐसे करके आ जाती है, तो तू नहाती धोती है नहीं। अब पहले उठ सीट के जो है तू एक पाव जो है पहले ओठलाली लगा लेती है, तू और तेरी माँ। तुम सब लग रहा है पिछले जन्म में ओठलाली से वंचित रह गई थी, इसीलिए इस जन्म में तुम दोनों जन्म का कोटा पूरा करे। कितने जन्म से तू भूखी है रे भाई ओठलाली के लिए, कलूटी। तो कलूटी, तेरा जो है ना, मरम्मत करने के लिए कोई आ रहा है, तू टेंशन फ्री रह। क्योंकि तूने जितना भसड़ मचाया है ना भाई साहब वाईटी पे, उतना किसी ने नहीं मचाया है। तूने जितनी गंद मचाई है ना अंशु के नाम पे उतना किसी ने नहीं मचाया है। और सुन, तुझे और तेरी माँ को बहुत बड़ा घमंड था ना कि तेरी माँ ने कन्यादान किया है, तो तेरी माँ का कन्यादान थू है, तेरी माँ के कन्यादान पे लानत है। कोई एक ऐसी औरत आई है जो अब दोबारा से कन्यादान हम लोग उन्हीं के हाथों करवाएंगे। और तेरी माँ ने कन्यादान किया था रे, कलूटी, तेरी माँ ने कन्यादान किया था। जरा अपनी माँ की वीडियो उठा करके देख, उस छम्मक छल्लो जैसी औरत ने कन्यादान किया था। जितना सजी सवरी थी, ऐसा लग रहा था जैसे बारातियों को पटा रही हो, ऐसा लग रहा था जैसे वो बारातियों को इम्प्रेस करने के लिए आई है। सारे टाइम वो हो सारे टाइम आप लोग जा करके देखिएगा इस असुरा की हरकतें। और एकदम नाक में न झुलनी पहन के, बताओ, नाक में झुलनी, सच में ये जोहरा बाई ही है, गंगूबाई मस्से वाली। समझी? ये पक्का गंगूबाई मस्से वाली ही है, और वही काम करती है ऑफ कैमरा। ये मस्सा लगा करके जैसे गंगूबाई करती थी ना, आजा देख, तुझे देखने के लिए आए हैं, इसमें से पसंद करो कौन सी चाहिए, ले जाओ, रात ले जाओ, दिन ले जाओ, दोपहर ले जाओ, शाम ले जाओ। उसी तरीके से ये गंगूबाई मस्से वाली जो है, ये कन्यादान बोलती है जी। इसने कन्यादान किया तभी तो उस लड़की की जिंदगी नरक बनी बैठी है, क्योंकि कन्यादान माँ करती है, न कि कन्यादान गंगूबाई जैसी औरतें करती हैं। क्योंकि गंगूबाई जैसी औरतों पे कन्यादान सूट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। वो खाली मस्सा लगा करके लोगों को खुश कर सकती है, वो कन्यादान कर नहीं सकती है। देख, तेरी कन्यादान की है ना, देख तू भगौड़ी, ना तुझे ससुराल में कोई पूछता है और ना ही तुझे जो है मायके में कोई पूछता है। जबरदस्ती तू यहीं पे जो है वो क्या करती है,
यहीं पे तू जो है एड़ा गाड़े बैठी रहती है, तुझे कोई पूछता है? तो तेरी माँ ने 2 कन्यादान किया है और दोनों का कन्यादान हम सब लोगों के सामने है, एक तेरा और एक अंशु का, और दोनों का बेड़ा गर्क तेरी माँ ने किया है, दोनों का, दोनों लोगों का बेड़ा गर्क माँ ने तेरी कर दिया है कन्यादान के रूप में। और तुझे क्या लगा था कि सारी वाइटी तेरे बाप की बपौती है? तो एक बात कान खोल करके तू सुन ले कलूटी, कि यूट्यूब जो है तेरे बाप का नहीं है, क्योंकि मुझे कल पता चला कि तेरे बाप के नाम पे तो तेरी माँ का घर भी नहीं है। सोच, गंगूबाई इतनी इनसिक्योर लेडी है कि उसने अपने पति के नाम पे घर भी नहीं बनवाया है इस तरीके की, क्योंकि उसका पति उसकी नजर में नौकर है। हम लोगों का घर हम लोगों के पतियों के नाम पे है, हम लोगों के की माँ जो है ना वो अपने पतियों के नाम पे सारी प्रॉपर्टी रखी है, न कि अपने नाम पे करके रखी है, क्योंकि हम लोगों के घर में माँ और बाप पाए जाते हैं, गंगूबाई मस्से वाली नहीं पाई जाती है, समझी? जिसकी रात में जो है ना वो रंगीन होती हैं, क्या जिंदगी, समझी गंगूबाई मस्से वाली? तो तू क्या समझेगी कन्यादान की कीमत, क्योंकि तेरी तो खुद की माँ नहीं है? अगर जिस इंसान के जिंदगी में माँ नहीं होती है वो माँ की कदर समझती है, पर ये गंगूबाई मस्से वाली, ये जो असुरा है, इसकी तो जन्म लेते ही माँ ऊपर चली गई थी। तो इस जैसी जब औरत माँ की कीमत नहीं समझती है तो दुनिया में और किसी से क्या ही उम्मीद करे यूट्यूब के। तो ये अंशु का दर्द कैसे समझेगी, क्योंकि ये तो शुरू से छम्मक छल्लो रही है? छम्मक छल्लो तो रही है, अगर छम्मक छल्लो नहीं रहती तो आज यूट्यूब पर आ करके इतना गाली खा रही होती। और सुन, तूने जितना 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 अंशु के नाम पे कमाया है तू सब निकाल करके रख, समझी गंगूबाई मस्से वाली छमिया? क्योंकि तेरा काम ही है छमक छल्लो। हॉस्पिटल में गई है ये छमिया, और वहां पे जा करके अपना जो है चमक चटकीला चटकदार साड़ी पहन के गई है, तो ये वहां पे भी वार्ड बॉय को लुभाएगी ही, क्योंकि हर जगह हर तरीके की साड़ियां नहीं चलती है, पर ये गंगूबाई है ना, गंगूबाई जो होती है ना उनके हर जगह चटकीले ही साड़ियां चलती हैं। आप देख लीजिए उठा करके, जितनी भी गंगूबाई हैं सबको उठा करके देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। तो ये असुरा जो है वहां पे वार्ड बॉय को ही लुभाने गई है। और अंशु को तूने सोचा था कि तू अंशु को बदनाम करेगी और अंशु के तरफ से कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। तो सुन गंगूबाई मस्से वाली, तू जो ये खेल खेल रही है ना, तेरे खेल को तुझे ही खिलाने के लिए कोई यूट्यूब पे आ रहा है अंशु की क्या बोलते हैं, हितैषी नहीं, उसकी माँ बन करके, समझी? क्योंकि तू क्या समझेगी माँ की कीमत, तेरी तो माँ ही नहीं है कि नहीं गंगूबाई मस्से वाली? तो तुझे क्या पता, और ये काली बिलोटी क्या समझेगी माँ की कीमत, जिस भगौड़ी के शरीर में इतना आग लगा पड़ा था, जो भरी अभी जवान भी मतलब अंडा फूटा भी नहीं था तब भी हॉस्टल से भाग गई, इतना ज्यादा जो है इसको खुमारी चढ़ी थी। तो ये कहा जानेगी तुम दोनों? सच बात है कि गंगूबाई मस्से वाली की बेटी कहाँ से जो है वो साधारण औरत हो सकती है जैसे सबकी बेटियां होती हैं। अगर माँ कोई काम धंधा करती है तो बेटी में वो लक्षण होता ही है, तो वो भी भाग गई, है कि नहीं? अब कहाँ भागी, किसके साथ भागी, कितनी बार भागी, ये तो गंगूबाई मस्से वाली ही बताएगी, क्योंकि इसकी बेटी है। अब पता नहीं भाई, इसके घर में ऐसे ही चलता है, इसके घर में ऐसे ही चलता है, क्योंकि माँ अगर सोए सोए अमीर हो सकती है तो बेटी भाग करके अमीर क्यों नहीं हो सकती है? ये चली है दूसरे को बदनाम करने भगौड़ी। पहले ये बता कि तुझे इतनी क्या आग लगी पड़ी थी, पहले अंडा तो फूट जाने देती। जबरदस्ती अंडा फुटवा दी तू कलूटी। तो तू ज्ञान ज्ञान की बात करती है, तू अंशु की बराबरी कर रही है। किस खेत में की मूली है तू बता, किस खेत की मूली है, उस खेत में हम तेजाब डलवा दें? है तू किस खेत की मूली कलूटी? तो अंशु की जो माँ है ना वो वाईटी पे इतनी ज्यादा आ गई हैं कि तेरी जैसे का गर्दन मरोड़ सकती हैं असुरा। और तू और तेरी माँ, तू दोनों अपना खैर मनाना शुरू कर दे, एकदम अच्छे से तू खैर मनाना शुरू कर दे, क्योंकि बरसाती जो कीड़े होते हैं ना वो 2 घंटे के लिए निकलते हैं, मेरे यहाँ रोज निकलते हैं 2 घंटे के लिए, और इतना बिन करके इतना भयंकर तरीके से निकलते हैं ना कि फिर इसके बाद पूछो ही मत क्या होता है। तो तू भी यूट्यूब की वही कीड़ी है जो अंशु की जिंदगी में निकली है।
तो तुझे भी जो है ना मरोड़ करके अभी पिदुला जाएगा, तेरा भी भरता बनेगा, और भरता बनेगा और तेरे ही बिलौटा को खिलाया जाएगा। अब पहले ये बता, तू बिलौटा के साथ भागी थी, उससे पहले कितने के साथ भागी थी? इसीलिए तेरी माँ, एक बात बताइए, आप लोगों को समझ में नहीं आता है? हमने जो गंगूबाई पिक्चर देखी है उसमें सब लोग बोलता था ना कि हम अपनी बेटी को अपने से दूर रखेंगे ताकि जो काम हम करते वो हमारी बेटी ना करे, लेकिन फिर भी उनकी बेटी आ ही जाती है मस्सा लगा करके काम करने के लिए, वही जो उसकी माँ करती है। तो यहाँ पे गंगूबाई जो मस्से वाला काम करती है, उसकी बेटी भी बाहर इसीलिए भेजी गई थी कि तू यहाँ पे मत रख, यहाँ पे और लोग आएंगे तुझे देखेंगे, उनकी बुरी नजर पड़ेगी, तो इसीलिए तू बाहर रह, बाहर पढ़, नहीं पढ़ रही है तो हॉस्टल में ही रह, उधर ही मुंह फिका। पर इसको जो है अपनी माँ का तो है ही ना, कहते डीएनए में होता है ना इंसान के, तो इसके डीएनए में था, ये भी अपना ले लेकर भाग रही थी, ये भी ले लेकर भाग रही थी, इसीलिए तो इसके घर में भागम भगाई, सब्जी मंडी, फल मंडी। नहीं, इसके घर मंडी से कोई नहीं आया है, ठेले से आया है, सब्जी का ठेला, फल का ठेला, वहां से सब आए हैं दोस्तों। मंडी होती तो मंडी की बात अलग होती है, पर इसके घर सब सब्जी के ठेले और फल के ठेले से आई हैं। और ये भगौड़ी जो है गंगूबाई मत्स्य वाली की बेटी, ये तो खुद ही पता नहीं कितनी जगह मुंह मरा के आई हुई औरत है ना भगौड़ी? क्योंकि हमने नहीं, इसके भाई ने ही कहा था कि इसकी बहन 70 जगह मुंह मार के आई है, बिना अंडे फूटे ही जबरदस्ती फुटवा दी। तो तू अब इंतजार कर, क्योंकि अंशु की माँ आ रही है और तुम सबका गर्दन मरोड़ेगी, समझी? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।